guys, welcome back to my channel. This is Happy Place and I'm back with another very interesting video. जैसे कि टाइटल आपने पढ़ ही लिया है, this is gonna be all about books and literally I have been obsessing about books nowadays. So I've always liked reading. Like मैं जब स्कूल में थी तब से मैंने reading start की थी and मुझे पता था कि I am kind of a reader. So I love reading more than watching movies and things in front of me. I like imagining things in my head rather. So yeah, I love books. मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करें और देखें कि मेरे साथ कौन कौन रिलेट कर पाता है और शायद मेरे बुक सजेशंस आपके काम आए और आप भी कुछ सजेस्ट कर देना फटाफट मुझे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी रीडिंग करनी है बिकॉज करंटली आई एम लविंग इट, लिटरली लविंग एवरी बिट ऑफ इट. सो या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो नया आए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके फ़ोन की घंटी बजे जब मैं वीडियो शेयर करूँ. सो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सो गाइस, मैं बताना चाहती हूँ ना, रीडिंग एक आर्ट है एक्चुअली, बिकॉज इतने सारे पेशेंस रख के इतने सारे पेजेस पढ़ना एंड लिटरली आई एम डूइंग द ओनली एंड ओनली थिंग राइट नाउ इज़ रीडिंग. मैं खाली पढ़ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रही हूँ. सुबह पढ़ रही हूँ, रात को पढ़ रही हूँ, मतलब जब टाइम मिले तो पढ़ रही हूँ, जब टाइम नहीं मिल रहा है तो भी पढ़ रही हूँ टाइम निकाल के. सारे काम छोड़ के मैं बस रीडिंग ही कर रही हूँ आजकल. सो या आई एम लविंग इट एंड आई हैव रियलाइज दैट रियली लेट, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे रीडिंग पसंद है बट मुझे इतना पसंद है ये नहीं पता था. बट या करेंटली आई एम लविंग इट. सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ये कोई बुक नहीं है, मेरी डायरी है जिसमें मैंने सारे नोट्स रखे हैं. सो चलिए चलते हैं बुक्स की तरफ. सो गाइज, फर्स्ट बुक आई रेड, नॉट लिटरली फर्स्ट बुक ऑफ माई लाइफ. मैंने स्कूल में कुछ ऐसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े थे एंड भी कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. अभी भी मुझे वो फिक्शन, रोमांस, लालू वो वाला ही पसंद आता है मोस्टली. बट स्कूल में मैंने इंडियन ऑथर्स पढ़े थे लाइक चेतन भगत एंड रविंदर सिंह. आई हैव रेड लाइक हाफ गर्लफ्रेंड, आई टू हैड अ लव स्टोरी एंड यू नो कैन लव हैपन ट्वाइस एंड एक रेवोल्यूशन कुछ करके था. सो मोस्टली आई हैव रेड देम बट now I have started reading some international authors and I am loving it. So my first book is It Ends With Us. My god, it is the most hyped up book I have seen. I have read like लिटरली मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं सर्च कर रही थी एंड लिटरली एवरीवेयर, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये बुक मुझे दिखाई दे रही थी, ऐसे पॉपअप हो रही थी. सो आई डिसाइडेड टू ट्राई इट. बट मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इस बुक का, कुछ भी प्रिव्यू या फिर कुछ भी मैंने नहीं देखा था. मैंने बस मुझे अच्छा लगा और बहुत हाइटअप थी तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, या फिर बहुत अच्छी लगेगी या फिर डिसअपॉइंट होंगे और क्या. सो आई स्टार्टेड इट बट या माई बैड, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इस बुक के बारे में. एंड मतलब ऐसा नहीं है आप लोग सोच रहे होंगे कि बुक अच्छी नहीं लगी. आई इनफैक्ट लव द बुक बट येस आई cried and reading this book. So as much as I liked the book, I loved the book, but it made me cry like anything. Like every night I used to cry. Book खत्म हो जाने के बाद I used to reread the pages, some of the chapters, and I used to cry and I don't know why I did that, but yeah, somehow or somewhere I can relate or something. But या sensitive topic है so skip कर देना 10-15 seconds अगर कोई बहुत ज़्यादा sensitive है तो. But मुझे बहुत ही अच्छा लगा as much as क्योंकि first of all I'll tell कि author कौन है. The author is Colleen Hoover if I'm pronouncing it right, and it is बहुत easy read है guys. बहुत ही मतलब छोटी book है, just 192 pages, so 200 something pages है. So बहुत easy read है. मैंने मतलब एक दिन में ये book complete कर दी थी. Yes, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रही थी, so it was quite easy for me. And वो क्या होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हो फिर आप रेजिस्ट नहीं कर पाते. सो या दैट्स द केस विथ मी एज वेल. चाहे सीरीज हो चाहे बुक्स हो, आई एम ए बिंजर. आई लाइक टू कंप्लीट इट ASAP, बाकी सारे काम का छोड़ के. सो या आई रेड दिस वन एंड आई लव्ड इट. बहुत ही ईजी रीड है, मतलब बहुत ही सिंप्लिसिटी से जिन चीज़ों को समझाया गया है ना, माई गॉड, आई एम फॉलन इन लव विद दिस बुक. एंड कॉलिन हूवर, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आती है इनके बुक्स. सो ये है एक फिक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, बट रोमांस के साथ साथ कुछ अब्यूजिव कंटेंट है इस बुक में. सो अगर कोई सेंसिटिव है तो इसे ना पढ़े, अदरवाइज आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये बुक. एंड मूविंग टू माई नेक्स्ट बुक, तो मैंने नेक्स्ट बुक पढ़ी इसी बुक के वजह से, बिकॉज मुझे नाइटमेयर्स आ रहे थे एंड इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू गेट ओवर दिस बुक, बिकॉज मैं इसी के बारे में
लिली के बारे में, राइल के बारे में ही सोचती रहती थी कि अरे यार इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पे ये कर लेता, वहाँ पे वो कर लेता. सो इट वे लाइक वी आर बडीज. मैं इतनी घुस जाती हूँ बुक्स के अंदर. सो मुझे था कि इस बुक से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अगर मैं कोई और बुक पढूं, अपना दिमाग कहीं और शिफ्ट करूँ. सो दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने दूसरी बुक पढ़ी. इट्स कॉल्ड अगली लव. इट्स ऑल्सो बाय कॉलिन हूवर एंड इट वॉज लवली लवली लवली. मतलब मेरा पूरा ध्यान हट गया राइली नहीं, राइल और लिली से आई गेस. सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऑफ कोर्स एज यू नो, बट ये थोड़ी सी लंबी है. इट हैज़ सम 300 सम पेजेस, 342 लाइक 350 पेजेस ऐसे. सो बट अगेन रियली ईजी टू रीड, बहुत ईजी है, बहुत अच्छी लगती है. इट कीप्स गोइंग. सो यू विल ऑल्सो वॉन्ट टू यू नो कीप रीडिंग द बुक. कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार छोड़ना कल पढ़ लेंगे, या फिर ऐसे ऐसे लगेगा नहीं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ वैसे. सो या another very interesting book by Colleen Hoover. I loved it. fictional, जैसे एक सेकंड जैसे fictional होता है ना, fiction boyfriend, अरे fiction my man, ऐसे fiction मतलब लोग crazy crushes, actually fiction crushes जो होते हैं, तो वो है मेरा माइल्स. मतलब बंदे ने दिल ले लिया एंड और क्या ही बताऊँ मैं. बहुत अच्छा लगा मुझे. इट्स मेन कैरेक्टर्स आर माइल्स एंड टेट. द गर्ल इज टेट. सो उनके लाइफ के अराउंड ये बुक है. एंड मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ इस वीडियो में कोई भी बुक के, इन केस यू वांट टू रीड इट. सो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड देन यू कैन गो रीड दैट बुक. सो आई एम नॉट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, बट या ओवरऑल मैं बता रही हूँ आई लव्ड इट, हाईली रिकमेंड इट अगेन. नेक्स्ट मैंने पढ़ी है द फाइन प्रिंट. इट इज़ बाय लॉरेन एशर आई गेस. या सो ये भी एक अच्छी बुक है. आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट एज वेल. ये भी एक रोमांस है, फिक्शन है. एक अम्यूजमेंट पार्क के ओनर एंड उसके स्टाफ एम्प्लॉय जो भी बोलो, उसके बीच की केमिस्ट्री एंड यू नो रोमांस एंड थिंग्स, लव हिट काइंड ऑफ रिलेशनशिप होती है स्टार्ट, तो वैसी है. So yeah, I liked it. It is also a long book, like 300 something, but yeah, you can try it once. Not a big fan of it, but yeah, it's kind of a good read. So yeah, next मैंने पढ़ी Love Hypothesis. हाँ यही बोलते हैं ना, हाइपोथेसिस बोलते हैं ना, हाइपोथेसिस, द लव हाइपोथेसिस. इट्स बाय एली हेजलवुड एंड इट इज लाइक रोमांस बट इन अ डिफरेंट वे. इट्स काइंड ऑफ यू नो साइंस रोमांस और समथिंग लाइक दैट. एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ साइंस एज यू गाइज कैन टेल. So yeah, Ali Hazelwood. It is Love Hypothesis. It's also like 300ish pages. ऐसे ही हैं सारे pages. So I liked it. All in all, good. You can read it. So now coming to the last book I read, and like my god, I am crushing over it big time. I have not completed it yet, but I can assure you, अब भी आप ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आप देख लो, I can assure you it is gonna be one of my favorites because I loved that book. You know, मुझे मतलब पढ़ते के साथ ही you know once I complete 100 pages of a book, I can tell कि मुझे ये बुक कैसी लगने वाली है. More or less I can you know get an idea. So yeah, I am reading it right now. More than half of it I have completed. So yeah, I am loving it. ये एक fiction romance है, but बहुत ही different है. Let's put it that way कि मतलब ऐसे रोमांस मैंने नहीं पढ़ा. लव हेट है. इट्स अ काइंड ऑफ यू नो grumpy and sunshine kind of a book. Like the one character is really grumpy and the other one is really sunshine, all the you know happy go lucky kind of. So it's a really really interesting book. And जो turns and twists, like इस book का नाम ही है Twisted Love, शायद मैंने बताया नहीं, Twisted Love. The book is Twisted Love. ये एक सीरीज है 4 बुक की. Twisted Love, Twisted Games, Twisted Lies, and the 4th one is Twisted Love, Games, Lies, and something one more is there. Hate is there. Twisted Hate. So ये एक सीरीज है एंड सारी सीरीज में ना 4 फ्रेंड्स होते हैं जिनके लाइफ के बारे में है, डिफरेंट फ्रेंड्स के बारे में एक बुक है. बट अभी आई एम स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्विस्टेड लव. एंड माई गॉड, यू वोंट बिलीव, लाइक ये बुक जितनी सिंपल लगती है ना, बट अब हाँ चिल है, ये है वो है, मतलब आपको लगेगा यार ऐसी बुक तो मुझे पता ही है, यही होने वाला है, ऐसी होने वाला है. बट माई गॉड, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं इस बुक में, जो भी एक वो होते हैं ना, पेटल्स खुलते हैं, एक ऐसे कार्ड्स खुलते हैं, मतलब
मतलब इट्स जस्ट ब्लोज यू, इट ब्लोज योर माइंड एंड ऐसा लगता है कि मतलब समटाइम्स यू आर रियली हैप्पी एंड ऑल ओवर लव एंड ला ला ला, कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से लिखे हुए हैं, एंड द नेक्स्ट टाइम यू आर सॉबिंग एंड यू लाइक नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इसके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. सो या ऐसे है, मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है. आई एम स्टिल वेटिंग कि ये एंड कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट यूजुअली मैं फिगर आउट कर लेती हूँ, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा. सो या लेट्स सी कहाँ तक जाती है ये बुक मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग. आई एम स्टिल रीडिंग इट, सो मस्ट रिकमेंड इट. बट अगर आप बिगिनर हो तो इस बुक से स्टार्ट मत करना. अगर आप बिगिनर हो तो किसी लाइट बुक से स्टार्ट करना. लाइक आई टोल्ड, आप अगली लव से कर सकते हो. इट एंड्स विथ अस भी मत करना, बहुत ज़्यादा यू नो वो सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, बिकॉज अब्यूज एंड ऑल के बारे में भी है उसमें. सो या आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आप बुक्स पढ़ते हो, यू हैव बिन ऑन दिस जर्नी, सो या आप जरूर पढ़ सकते हो. आई एम लविंग इट. एंड विद दैट हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आप लोग कुछ बुक्स ज़रूर रिकमेंड करना अगर आपको पता हो अच्छी अच्छी बुक्स, बिकॉज ये सीरीज़ भी मेरी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी. कुछ काम वाम तो मैं कर नहीं रही हूँ. सो या विद दैट इट्स अ रैप. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय.